नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। राजनीति में एक कोट कहा जाता है कि अगर झूठ को भी इतने तरीके से बोलो कि वो सच लगने लगे और सत्य की तो हत्या हो ही जाती है। श्रीमान, मैं उमेश खेल कुर्सी का इस एपिसोड में पुनः आपका स्वागत करता हूं। 81 विधानसभा के अंतर्गत बोकारो जिले से सटा हुआ जो क्षेत्र पड़ता है चंदन की यारी, आज उस विधानसभा की हम लोग बात करेंगे। क्या कुछ चंदन की यारी के अंतर्गत चल रहा है? हालांकि त्रिकोणीय समीकरण स्पष्ट दिख रहा है। श्रीमान, भाजपा के तरफ से अमर बावरी जी और जेएमएम के तरफ से आजसू से आए हुए उमाकांत रजक जी, इन दोनों के बीच की कड़ी के साथ एक नया नाम अर्जुन रजवास जी को जेएलकेएम ने वहां से कास्ट किया है। क्या कुछ होगा 2024 के इस राजनीतिक समीकरण में चंदन की यारी के उस भौगोलिक स्थिति को जहां पर जीत के लिए सारे प्रत्याशी अपना दांव ठोकेंगे? चंदन की यारी के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसने चंदन की यारी में एक बार दांव न खेला हो। इसका मतलब है सीधी भाषा में चंदन की यारी के जितने भी आम नागरिक हैं, जन नागरिक हैं, या जो पुराने समीकरण से नए समीकरण तक थे, सभी ने सभी पार्टियों को एक बेहतर दांव दिया। चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो या फिर आजसू के तरफ से आप बात को समझ ले, हर पार्टी को एक बार दांव दिया गया। यहां तक कि 1985 वाले सेक्शन में जाएंगे तो कांग्रेस को भी एक बार इस दांव मिला था। मैं उमेश एक बात आपको आज स्पष्ट करके बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 2019 के अंतर्गत अमर बावरी जी का एक मजबूत समीकरण 67,000 वोट के आसपास मिला, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि 67,000 वोट का जो समीकरण का स्टेटस रहा, वहां उमाकांत रजक जी थोड़ा बैकफुट में क्यों आ गए। थोड़ा बात आप जरा एक चीज और समझ लीजिए कि 2019 का जो राजनीतिक समीकरण चंदन की यारी के लिए था श्रीमान, वो कहीं ना कहीं आजसू और भाजपा के गठबंधन से नहीं था। आजसू और भाजपा के गठबंधन नहीं होने के कारण वोट परसेंटेज वहां पर खिसका था। वोट परसेंटेज खिसकने से जो सबसे बड़ा नुकसान आपको दिखा वो यह दिखा कि आजसू के खेमे से उमाकांत रजक जी जो थे उनको थोड़ा नुकसान। वोट का कंपाइलिंग सेक्टर यह बताता है, अगर स्कैन करेंगे उन चीजों को तो आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएगा कि महतो समीकरण वहां 20 से 25% के आसपास है, एससी एसटी 7 से 8% के आसपास है और मुस्लिम का समीकरण 11 से 12% के आसपास है। तो अब आप समझेंगे कि अगर उमाकांत रजक जी जीते तो उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर आजसू के तरफ से था, क्योंकि आजसू को 20 से 22% में से अगर बड़ा मेजर वोट महतो का मिल गया तो कहीं ना कहीं उसमें सुदेश जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, क्योंकि सुदेश जी कुर्मी और महतो के एक बड़े नेता थे और महतो बहुल क्षेत्र होने के कारण इसका फायदा उमाकांत रजक जी को पहले मिलता था। वर्तमान में क्या स्थिति है यह समझना पड़ेगा। वर्तमान में श्रीमान स्थिति ऐसी है कि जहां एक और अमर बावरी जी का समीकरण भाजपा की तरफ से मजबूत है। इससे पहले वो जेवीएम से भी एक बार जीते, लेकिन इस बार जो भाजपा का समीकरण है उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय बाबूलाल मरांडी जी के कथनों को विशेष भुनाने का प्रयास चंदन की यारी में किया जाएगा। तो अमर बावरी जी के सामने दो बड़ी चुनौती यह है कि जिन घोषणाओं को लेकर 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, वह योजना धरातल पर कितना वो उतार पाए, इन चीजों की घेराबंदी विपक्षी पार्टियों की तरफ से स्पष्ट कई तरीके से की जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात वहां रखी जाएगी स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय रोजगार स्थानीय कंपनी में मिला या नहीं, जिसका घेराबंदी बहुत बार हुआ, केस भी हुआ, लफड़ा भी हुआ। वहां जो स्थानीय बड़ी कंपनी है उस पर भी बहुत तरह का एलिगेशंस लगाया गया था स्थानीय लोगों के माध्यम से। तो ये सारी चीजों पर सीधा आरोप विपक्षियों के द्वारा से अमर बावरी पर लगेगा। लेकिन भाजपा का समीकरण मजबूत है, भाजपा का कोर वोटर है, भाजपा का स्टैंड वोटर है और भाजपा का इंटरनल असेसमेंट जो तरीका है खासकर राजनीति के अंतर्गत, मैं तो एक बात स्पष्ट कहूंगा श्रीमान, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से हटकर है। पार्टी विद द डिफरेंस का नाम देने वाली पार्टी वोट की राजनीति में 2024 में चंदन की यारी में क्या फूल और गुल खिला पाएगी, यह तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। दूसरी तरफ विपक्ष में आजसू से करवट मारकर आने वाले उमाकांत रजक जी है। उमाकांत रजक जी का परिशिष्ट मैंने बता दिया। इससे पहले उनकी जीत सुदेश महतो के उस बड़े जाति समीकरण के बैनर तहत हुआ करती थी। इस बार वो जाति का समीकरण उन्हें मिलेगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने जब सीट नहीं मिला तो पहले सीट के अंदेशा का नेगेटिव पोर्शन दिमाग में आने के कारण अब वो रुख किए हैं जेएमएम में। अब जेएमएम के अंतर्गत एक बड़ा समस्या उमाकांत रजक जी के सामने खड़ा है, जो स्पष्ट हम करें, जेएमएम का तो इंटरनल स्टेटस कोर वोटर जो वहां था वह थोड़ा नाराज जरूर थोड़ा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से मेहनत किया होगा वह मेहनत में लोग सोच रहे थे कि मुझे टिकट मिलेगा, मुझे सीट मिलेगा, मेरी समीकरण बेहतर होगी और मेरी
उन चीजों को मैं ज्यादा कास्ट पर कर पाऊंगा जो पिछले समय से मैंने मेहनत किया। उमाकांत रजक जी अब कितना बेहतर, हालांकि बड़ा कद है, बड़ा कद इसलिए हम कर रहे हैं कि राजनीतिक समीकरण को आंसू के माध्यम से नजदीक से देखे हैं और चंदन कियारी के भौगोलिक, सामाजिक और वहां का जो सामरिक स्थिति है उससे वो बिल्कुल परिचित है। बोकारो के अंतर्गत जो उनकी धमक रही, मुझे लगता है राजनीतिक पकड़ मजबूत रहा। यह कुंभा में थोड़ा सा वेट हम इसलिए कहने की बात रख रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा संशय है कि जो जिस वोट के माध्यम से वो पहली बार जीते थे वह वोट का समीकरण, कहने का मतलब है महत्व का समीकरण, क्या इस बार उनके पक्ष में होगा या नहीं। अब इन दोनों चीजों के बाद आते हैं अर्जुन रजवाल जी। जेल कैंप ने बड़ा दांव खेला। अर्जुन रजवाल जी महतो सीट के लिए महतो चीज की बात को उन्होंने नहीं रखते हुए, हारू रजवाल जी को आपका नाम पिछला हम याद दिलाते हैं, 3 बार के वहां विधायक रहे, 1 बार निर्दलीय रहे और 2 बार बड़ी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार अर्जुन रजवाल जी का दांव खेलने का मतलब है 7 से 8% वोट का समीकरण को एक तरफा करना। अब जयराम महतो जी के नाम पर महतो समीकरण का भी वोट बनेगा, वह महतो समीकरण का वोट जिस पर उमाकांत रजक जी कभी काबिज होते थे सुदेश महतो जी के बैनर को सामने रखकर। श्रीमान, यह राजनीतिक है, यह राजनीतिक त्रिकोणीय जब होता है तो इसमें बड़ा विपक्ष और पक्ष दोनों के, केवल पक्ष ही नहीं विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती यह बन जाता है कि प्रासंगिक तरीके से जो पहला वोटर है उसको आप किस तरीके से टर्मिनेट करेंगे या उसको किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करेंगे या सीधी भाषा में उसको स्विंग कराकर अपने खाते में लाना। स्ट्रॉन्ग बूथ, वीक बूथ और आपका स्विंग बूथ, ये 3 प्रैक्टिकल स्टैंड बाय थ्योरी है राजनीति में वोट समीकरण को जीतने के लिए। अब अर्जुन रजवाल जी पर दांव खेलने के पीछे मेरा जो समझ में आ रहा 3 कारण। पहला 3 कारण वो होगा स्थानीय मुद्दों को लेकर। जेबी केसेस जब नाम संगठन का है तो उस समय वहां के स्थानीय कंपनी में बड़ा जोरदार घेराबंदी, विरोध हुआ और नौकरी के नाम पर हजारों लोगों पर एफआईआर भी हुआ था। उसका क्या कुछ होना है, हो सकता है स्थानीय चीजों को लेकर लोग मुखरता के साथ फिर अर्जुन रजवाल पर भरोसा करें। दूसरा, कहीं ना कहीं जब जयराम जी वहां पर अपना बात रखते थे मंचों पर और प्रैक्टिकल स्टैंड बाय थ्योरी के माध्यम से वो चीजों को मैनिपुलेट करते थे राजनीति में, तो स्थानीय लोगों का भीड़ बड़ा जबरदस्त होता था क्योंकि उनका निशाना केवल वह विधायक नहीं होते थे जो सत्ता में है, बल्कि वो उन पर भी हमलावर होते थे जिन्होंने सत्ता का सुख पहले भोगा था और स्थानीय मुद्दों की बात कर सत्ता पर आए, लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने उसको लागू किया या नहीं किया पूरी तरह से अभी संशय का विषय है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिस पर 1932 का नाम लेकर जयराम की पार्टी स्टैंड की थी, 1932 का खतियान, जितनी भी सीटों पर जयराम जी ने उतारा है अपने प्रत्याशी, उनका सबसे बड़ा तो स्टैंड यही 3 चीज होगा। 1932 का रोजगार की नीति और सबसे मेन फैक्टर है भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से गोलबंद होकर, मुखर होकर गाड़ियों पर और मंचों पर जो उन्होंने भाषण दिया है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन का यह फैक्टर बनता है। चंदन कियारी त्रिकोणीय समीकरण में है। चंदन कियारी का जो राजनीतिक परिशिष्ट है, मैंने स्पष्ट आपको कहा कि श्रीमान हर पार्टियों को वहां दाव दिया गया, हर पार्टियों को चांस दिया गया, हर पार्टी के विधायक आए और चंदन कियारी में विधायक बने, चाहे वो उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर आया, जिन घोषणाओं को लेकर आया। इस बार 75 पॉइंट वाली 75 बिंदुओं के साथ जेल कैंप की पार्टी के अर्जुन रजवाल क्या कुछ कर पाएंगे, चंदन कियारी के अंतर्गत सब्र रखने के सिवा अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता है। 20 नवंबर का जो दिन है वही रात अंतिम, वही रात भारी करनी है किसके लिए, राज तिलक की तैयारी। अब तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि तीनों कहीं ना कहीं जो इस बार प्रत्याशी हैं वहां पर वो स्थानीय प्रत्याशी हैं, कोई आयातित प्रत्याशी नहीं है, कोई पैरासूट से नहीं आए हैं, कोई इंपोर्ट होकर नहीं आए हैं और किसी में एक्सपोर्ट थ्योरी नहीं है। सभी स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं, इंडी इनकम्बेंसी रहने का चांस इसलिए हम कर रहे हैं जब 1, 2, 3 टर्म अगर कोई व्यक्ति विधायक रह जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी फॉर्मेट स्वतः तैयार हो जाता है। अब आया अंतिम सवाल, क्या कुछ होगा चंदन कियारी के अंतर्गत? अमर बावरी वर्सेस उमाकांत रजक वर्सेस अर्जुन रजवाल, किस तरीके से जनता का होगा रुझान? अब तो यही होगा 23 नवंबर को आपको उस व्यक्ति की पहचान जिन्होंने जिसको वोट देकर राज तिलक का सिंहासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जय हिंद श्रीमान, मैं उमेश महेश। तो एक ही कोशिश है कि समृद्ध झारखंड का सपना जिन लोगों के द्वारा दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बतलाया जाता है, वो घोषणा पत्र कब धरातल पर उतरेगा। जय हिंद।